नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज हम बात करते हैं ऋग्वेद की, जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और उस समय जब हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि जब ये ऋग्वेद लिखा गया, उसके पहले हमारे पास जब कागज़ कलम नहीं था, तो ये कहीं का ज्ञान था जो ऋग्वेद में उतर के आया, लिख के ऋचाओं के रूप में हमारे पास आया। तो जब कागज़ और कलम नहीं था, तो उस महाज्ञान को लोग कैसे सहेज के रखे रहे होंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है इस चीज़ को कि कैसे सहेजा गया था वो ज्ञान? जैसे मैं कौन हूँ, दुनिया कैसे बनी, ब्रह्मांड क्या है, तमाम तरह के क्वेश्चन इसमें, जीवन के प्रति जिज्ञासा, ऐसे क्वेश्चन ऋग्वेद में हैं जिनका उत्तर बखूबी हमें मिलता है इसमें। तो उस ज्ञान की गहराई को हम महसूस कर सकते हैं। जो ऋचाएँ हैं वो कविता के रूप में है, वो भजन के रूप में हैं, जिनकी संख्या है 1028। लेकिन वो उसमें दार्शनिक दर्शन भी है, उन ऋचाओं में दर्शन भी है। स्तुतियों का गान ही ऋचाओं में है। उस समय के देवी देवताओं का गान उन ऋचाओं में है, लेकिन उनमें दर्शन भी है। इस काल में ज्ञान का एकमात्र तरीका ये था कि लोग ऋषि मुनि ज्ञान अर्जित करते थे, लेकिन सोचिए कितने मेधावी थे वे। उस ज्ञान को वे सांसों में बसा लेते थे, कंठस्थ रखते थे और अपने शिष्यों को देते थे, जुबानी देते थे, शिष्य उसे याद करते थे। वे एक चलते फिरते लाइब्रेरी हुआ करते थे उस समय के गुरु भी और शिष्य भी। हमने पढ़ा होगा नालंदा विश्वविद्यालय में, जो आज भी हमारे ज्ञान की अतुल्य पूंजी थी वो। लेकिन तब तक तो हम लोगों ने लिखना, पढ़ना, सहेजना सब जान लिया था। लेकिन जब ऋग्वेद रचा गया तो उस समय हमें लिखना नहीं आता था, हमारे पास कागज़ कलम नहीं हुआ करते थे। और तो कंठस्थ विद्या थी उस समय, जो लोग याद करते थे और अपने एक दूसरे मेधावी को या ज्ञानी को या शिष्यों को देते थे। सूरज, वर्षा, हवा, इन सब की चेतना को ऋषियों ने महसूस किया, जो इस विशाल ग्रंथ की ऋचाओं में है। पूरे ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है। इसमें 1028 श्लोक हैं और इनकी भाषा है वैदिक संस्कृति, जो आज की संस्कृति से थोड़ी अलग है, थोड़ी टफ है। इनके लिए इस समय में नदी एक देवी थी। सोचिए कितना अच्छा समय था, नदी देवी थी, तभी तो उसका जल अमृत था। वहाँ पर कोई गंदगी किसी प्रकार की लोग नहीं करते रहे होंगे। कितना पवित्र भाव रखा जाता था नदियों से। तभी वो जल अमृत बना रहता था। और इसका भी महत्व दार्शनिक है। ऋग्वेद हमें सवाल पूछने के लिए कहता है। ये केवल ज्ञान नहीं देता है, हमारा कोई भी ग्रंथ सवाल तमाम पूछता है और उत्तर भी उसके देता है, केवल ज्ञान नहीं पिलाया गया है। तो ये केवल एक पुरातन ज्ञान, ये ऋग्वेद एक पुरातन ज्ञान का खजाना है। और हम उस समय के लोगों का जीवन जो है धर्म के आसपास ही रहता था। धर्म के आसपास, यज्ञ के आसपास, पूजा स्तुति उनके आसपास ही रहता था। जो उनके समय में यज्ञ वो लोग, ऋग्वेद के टाइम पर जो लोग थे वे रोज़ यज्ञ करते थे। यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित होती थी, अनाज डाला जाता था, घी डाला जाता था, समिधाएं डाली जाती थी, तरह तरह की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ उसमें डाली जाती थी। इस तरह से वे यज्ञ करके, यज्ञ के द्वारा श्लोकों का गायन करके अपने देवताओं को प्रसन्न करते थे और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश करते थे। जिन देवताओं की स्तुति की गई है हम उनको भी जानेंगे, उस समय में पूजे गए सारे देवताओं के नाम जानेंगे और उनकी पूजा विधि क्या थी उसको भी जानेंगे। इस तरह से हम ऋग्वेद के महासागर के रत्नों को जानेंगे। है तो थोड़ा ये कठिन, लेकिन हम इसको जानेंगे। धन्यवाद।